देखिए मिस्टर जॉन, तो सेंट्रीपीटल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स देखिए, फंडामेंटली आपको यह समझना पड़ेगा कि सेंट्रीपीटल फोर्स का जो काम है वो सिर्फ ये काम है कि बॉडी को कर्व में या सर्कल में घुमाना। सो व्हाट दिस एम्प्लाइज इज कि अगर आपके पास, या कभी आप ऑब्जर्व करते हैं कि कोई जो बॉडी है वो सर्कल में या लेट अस अज्यूम ऐसे कर्व में घूम रही है, तो उस पे एक फोर्स लग रही है, सेंट्रीपीटल फोर्स। ये साइड पे, जैसे अगर बॉडी यहां घूमी तो यहां पर ये साइड पे लगी होगी और यहां पर ये साइड पे लगी होगी। ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। और सेंट्रीपीटल फोर्स जो है सेंट्रीपीटल फोर्स जो है सेंट्रीपीटल फोर्स जो है वो लेके आती है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है v²/r। इसलिए अगर ये बॉडी ऑफ मास m है और इस पे अगर सेंट्रीपीटल फोर्स लग रही है, तो उस सेंट्रीपीटल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m × v²/r। मिस्टर रेवन, बात समझ आई? जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो डिस्कशन हमने शुरू की, वो डिस्कशन यहां से की कि आप सर्कुलर मोशन में आएंगे, द ओनली थिंग विच सेव्स यू इज दिस फैक्टर ऑफ v²/r। तो पहले तो हमें, जैसे हमने डिस्कशन की, पहले तो हमने ये समझा कि जो v²/r है इसके जो यूनिट्स हैं वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज द सेम एज इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो वी आर श्योर कि जो v²/r है दैट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मिस्टर रेवन? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। और फिर हमने ये समझ लिया कि अगर कोई चीज सर्कल में, या नो सर, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है या ऐसे घूम रही है, तो इस पे नेट फोर्स जो लग रही है उस नेट फोर्स को बोल दिया जाता है सेंट्रीपीटल फोर्स। अब वो जो सेंट्रीपीटल फोर्स है, वो फोर्स का जो रीजन है वो कुछ भी हो सकता है। वो, आपने कोनिकल पेंडुलम लिया, कोनिकल पेंडुलम मतलब ऐसे आपने बॉल ली और बॉल को यू मेक इट मूव इन अ सर्कल, तो इसको बोल दिया आपने कोनिकल पेंडुलम। तो ये कोनिकल पेंडुलम में द रीजन ऑफ द सर्कुलर मोशन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो सकता है, या जैसे आप एटम्स में करते हो कि ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये बाजू में आपके घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, या आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ले ली कि ये है आपका सन और इसके आसपास घूम रही है अर्थ। अब जो अर्थ घूम रही है उसका जो फंडामेंटल रीजन ऑफ मूवमेंट जो है, दैट इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द सेंट्रीपीटल फोर्स। मधु जी, आप यही बोल रहे थे? हाँ सर। So the movement of Earth around the sun would be justified by saying कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसका फॉर्मूला है mv²/r। दोस्तों, मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इसलिए आप इसको लिख देंगे जैसे हमने लास्ट ईयर ग्रेविटी में किया था, g m सन m अर्थ अपॉन r² इज इक्वल टू m अर्थ अपॉन v²/r। मधु जी, समझ आया जो मैंने लिखा? नहीं सर, समझा नहीं। समझा नहीं? ओके मैडम, ये सन है, ये आपके आसपास अर्थ घूम रही है। इनमें अगर अर्थ घूम रही है और अर्थ का अगर मास me से मैं डिनोट करता हूं, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं सन को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, बेसिक
मॉडल में काम कर रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं ले रहा। तो अर्थ अगर सर्कल में घूम रही है तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स एम ई दैट इज मास ऑफ अर्थ इंटू वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगी। मैडम ये बात समझ आई या नहीं है? हाँ सर, बट समझा। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ना सर। ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड कर रहा है, और उसका फॉर्मूला आपके पास ये है जी, वो जो न्यूटन का जो आप फॉर्मूला लगाते हो, ये होगा आपका एम सन, ये होगा आपका एम अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। कोई बात पकड़ में आई है नहीं है? हाँ सर, समझा समझा। रेवती बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर। तो अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप एक और स्टाइल जो समझने का है वो ये है कि दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। नहीं समझ आया दोस्तों? समझा सर। अगर ये नहीं होगी तो ये नहीं होगा। नहीं समझ में आया? समझा। मिस्टर रियॉन, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो बेसिकली मैं घुमा फिरा के आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। टेंशन हो सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, या आपने फ्रिक्शनल फोर्स बोला था। फ्रिक्शनल फोर्स आपने ये बोला था कि लेट अस अज्यूम आप यूं ऐसे मान लीजिए रेनी डे, और रेनी डे पे आप कार पे जा रहे हैं। ये आपकी कार है, जैसे भी समझ लीजिए यार, ये आपकी कार है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, इफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस, तो आपके लिए ये टर्न लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? करेक्ट सर। मिस्टर रेवन डाउट तो नहीं है? मिस्टर रेवन डाउट तो नहीं नो है? सर। मिस्टर रेवन, ये लास्ट ईयर हमने डिटेल में ये सब डिस्कशन की हुई है, आपको याद है? तो जी सर। द पॉइंट इज, अगर एक कार टर्न ले रही है ऑन अ रेनी डे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समझना थोड़ा आसान हो जाता, तो उस पे अनलेस एंड अनटिल आपकी फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी कोई उसको सेंटर सीकिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकती है, तब तक तो वो कार टर्न ले पाएगी। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर सकती तो आपकी कार स्लिप कर जाएगी। सर नहीं समझ में आया? मिस्टर यौन समझ नहीं आया? समझा सर। मिस मधु क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर कोई चीज टर्न ले रही है, बार बार मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्यों बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। और तभी मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी कि कंफ्यूजन के वेल में फंस जाओगे अगर ये नहीं समझोगे कि ये जो वी स्क्वायर बाय आर है ये तो आपको चाहिए। अगर वी स्क्वायर बाय आर है, मतलब अगर मैं इसको इनटू मास कर देता हूं, अगर ये ये प्रोवाइड करने वाला कोई है, और वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? या तो टेंशन इन द रोप कर सकती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर सकती है, या ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकती है, या फ्रिक्शनल फोर्स कर सकती है। आप चाहते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स ले आइए, कुछ भी ले आइए, बट कोई फोर्स लेके आइए जो कि हमें ये प्रोवाइड कर सके। अगर आपके पास ये है तभी आप टर्न ले पाएंगे, नहीं तो आप टर्न नहीं ले पाएंगे। मधु जी कंफ्यूजन? नो सर, नो डाउट। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो अब ये देखिए, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो अभी हम बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि आप कैसी भी ले आइए, या मैग्नेटिक फोर्स ले आइए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले आइए, या ग्रेविटेशनल फोर्स ले आइए, फ्रिक्शन ले आइए, सारे ले आइए, कोई एक ले आइए, बट अगर ये साइड में कुछ नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगी। रेवंत जी डाउट है? नो सर। सो एम वी स्क्वायर बाय आर तभी आएगा अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फोर्स होगी। अगर वो नहीं है तो आप टर्न नहीं ले पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो सबसे सिंपल केस जो लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसकी डेरिवेशन भी डिटेल में कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ उसी को पकड़ लीजिए। फ्राइडे की क्लास में एक एक करके सारा जो फाइन प्रिंट है वो भी डिस्कस कर लेंगे।
जैसे पहला आपको बताया जा रहा है कि व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब ये क्या कर रही है, ये आपके पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी है आपके पास, ये गाड़ी जो है ये ऐसे टर्न लेना चाहती है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। अब ये गाड़ी टर्न तभी ले पाएगी अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो इसको अंदर की तरफ पुल कर रही है। अगर ये वाली फोर्स नहीं है तो ये गाड़ी स्लिप कर जाएगी, ये गाड़ी सीधा चली जाएगी। रेहान कोई डाउट है? मिस्टर रेहान कोई डाउट? इसको समझने के लिए लास्ट ईयर हमने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया था। उसमें ये लिया था कि जस्ट इमेजिन कि ये स्टील फ्लोर है और ये जो दोनों टायर हैं ये स्टील के बने हुए हैं। मधु समझ आया? हाँ सर, मैंने बिल्कुल देखा है। सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि ये जो इस केस में आपको जो टर्न लेना है वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। उसका जो रीजन है वो ये है कि ये जो mv²/r है, ये mv²/r को प्रोवाइड करने के लिए कोई फोर्स नहीं है आपके पास। मेरी बात नहीं समझ आई आपको? समझा सर। तो इस केस में जो वो फोर्स प्रोवाइड की जा रही है वो किससे प्रोवाइड की जा रही है मिस मधु? सॉरी सर। नींद आ रही है आपको? मिस्टर यॉन, ये वाली जो mv²/r है इस केस में व्हीकल सर अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इस केस में mv²/r कौन प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर यॉन? सर एक्सेलरेशन ना, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको प्रोवाइड करने वाला कौन है? फोर्स ना सर, जो एक्ट हो रहा है, आई एम सॉरी? तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है उससे ही मिल रहा है ना। देखिए मेरी बात समझिए, मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्योंकि इसी से आपका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर इसने कर्व लेना है तो इसको ये चाहिए। मेरी बात समझ में आई? जी सर। अब इस केस में ये वाला जो है, ये जो फोर्स है, इसको प्रोवाइड करने का रीजन क्या है? मैं क्वेश्चन समझिए मिस मधु। सर, ये फोर्स फ्रिक्शन होगा ना? जो रीजन है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। मेरी बात समझ में आई? यस। हाँ सर। तो mv²/r प्रोवाइड करने वाला कौन है? फ्रिक्शन है। नहीं समझ में आया? समझा सर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या mv²/r होगा? नो सर। No, sir. तो क्या सर्कुलर मोशन होगी? नो सर, सीधा जाएगा। रेवान जी डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझा। अब जो डाउट आता है वो भी समझ लीजिए कि डाउट क्या आता है। वो सब वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये mv²/r प्रोवाइड कर रही है। भाई बात समझ आ रही है ना? m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, r जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व है, और जो v जो है वो उसकी लीनियर वेलोसिटी है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? मधु जी समझ नहीं आ रहा? सर मुझे समझ आया। मधु अच्छा, अगर आपको समझ आया तो एक बात बताइए। लेट अस अज्यूम मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है बट फिर भी मैं उसको कर्व कराना चाहता हूं, तो व्हाट कैन आई डू? सर, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन। एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हो आप? हाँ, लाइक वो विंड का फोर्स आपने बोला था वो लिख के, या फिर विंड कुछ लगा ना सकते, कुछ शाबाश। मैग्नेटिक। विंड लगा सकते हो, रोप से टेंशन लगा सकते हो, या कोई हाँ मैग्नेटिक फोर्स लगा सकते हो, या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हो। तो कोई भी आप फोर्स लगाते हो। इस केस में जो फोर्स आप लगा रहे हो वो कौन सी फोर्स लगा रहे हो? वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हो। मतलब समझ आया? बात पकड़ में आई नहीं है? हाँ सर, अभी समझ आया। तो बेसिकली ये चाहिए, ये तो चाहिए अगर सर्कुलर मोशन चाहिए। और इसको चाहने के लिए आपको जो रीजन है वो प्रोवाइड करेगी। उसके लिए जो फोर्स है वो कोई भी फोर्स हो सकती है। तो जैसे अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हाँ, तो जैसे यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है ना, जो व्हाइल वर्किंग इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द व्हीकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह जो है वो चीजों को थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देता है। आप सिर्फ ये याद रखिए
कि यार अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने का रीजन क्या है? इस केस में जो रीजन है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। मेरी बात समझ में? हाँ सर। सो फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो अप्रोच है वो थोड़ी इजी इसलिए हो जाती है कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अब व्हीकल ऑन अ बैंक रोड में मैं वो वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कंसिडरिंग द व्हीकल टू बी एट अ पॉइंट एंड इग्नोरिंग फ्रिक्शन। मैं जो फ्रिक्शन है वो इग्नोर कर रहा हूँ। अब देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये एग्जाम्पल में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो और भी अच्छी तरह समझ आता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने फ्रिक्शन इग्नोर कर दी, बट ये गाड़ी को फिर भी आपने घुमाना है। ये बैंक रोड है, बात समझ आई? बैंक हाँ रोड सर। जो फ्रिक्शन है वो इग्नोर कर रहे हैं। अब अगर फ्रिक्शन नहीं है आपके पास तो गाड़ी को आप कैसे घुमाओगे? क्वेश्चन समझ आए? हाँ सर, थोड़ी देर से। जी तो इस केस में आप क्या करते हो, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो mg है, जो वेट है, वो नीचे लग रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट का ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स बाय डेफिनेशन, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड बोल लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। अब नॉर्मल फोर्स बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है, आप गाड़ी को घुमाना चाहते हो, क्योंकि आप गाड़ी को घुमाना चाहते हो तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो mv² है। फ्रिक्शन कर दी आपने इग्नोर, तो अब ये mv² कौन प्रोवाइड करने वाला है? ये mv² n के दो कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट है n cos थीटा और ये कंपोनेंट है n sin थीटा। और अभी तक अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ये n sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है, n sin थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो mv² प्रोवाइड करेगा। दोस्तों बात नहीं समझ में आई? समझ आया सर। मिस्टर रेवन समझ नहीं आया? समझा। देखिए, बार बार जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे उसमें हम बार बार ये बात बताने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कंफ्यूजन शुरू हो जाती है वो जैसे आपकी बुक में ये लिखा है, हॉरिजॉन्टल बीइंग रिजल्टेंट मस्ट बी नेसेसरी सेंट्रीपिटल और बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल है, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर सर्कुलर मोशन है तो मुझे mv² चाहिए। और आपको जो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे उसमें सिर्फ ये याद रखना है कि वो जो mv² है उसको प्रोवाइड करने वाला कौन है। जी, ये जी सिंपल सर। बात समझ आई? ये जी एग्जांपल ले लीजिए कोनिकल पेंडुलम का, कि ये मेरे पास ये बॉल है, इसको मैं ऐसे कोनिकल पेंडुलम में घुमा रहा हूं। मैं आपको इसकी वो डिटेल, उसकी जो डिस्कशन है वो भी कर लेंगे, वो तो छोटा काम है, बट कंसेप्चुअली बात को समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये सब कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ये इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, ये सब तामझाम शुरू हो जाता है। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेरे पास एक यूं घूमता हुआ पेंडुलम है। अगर ऐसा घूमता हुआ पेंडुलम है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए mv²r। अब आपको देखना पड़ेगा कि वो जो mv²r है वो आपको कौन प्रोवाइड करने वाला। इस केस में आपको ये समझ आ जाता है कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन के दो कंपोनेंट हैं, एक t cos थीटा है, एक t sin थीटा है। और ये जो t sin थीटा कंपोनेंट जो है वो मुझे mv²r प्रोवाइड करेगा। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। अब देखिए, ये फिर से बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बन जाता है। ये आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी, व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। बट यहां से भी हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ सकते हैं, और वो देखिए वो इंटरेस्टिंग चीज होती क्या है। ये एक गाड़ी है और ये आपका ऐसा बैंक्ड रोड है, ऐसे। अब इमेजिन कर लीजिए कि ये जो गाड़ी है ये ऐसे मूव कर रही है। अब आपको पता है कि अगर आप ज्यादा स्पीड से निकलेंगे तो जो गाड़ी है वो आपका जो रोड है उसको छोड़ के ऐसे फ्लाई करना शुरू कर देगी। मधु, बात समझ आई? हाँ सर। ओके।
अब ये इंटरेस्टिंग केस क्यों बन जाता है, थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए। ये गाड़ी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो इसका एक mg कंपोनेंट नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। रेवन समझ आया? Yes. अब mv²/r तो हमेशा अगर सर्कुलर मोशन है तो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अब इस केस में जो mv²/r है वो कौन प्रोवाइड करने वाला है, तो वो नेट ऑफ mg और n होगा। बेसिकली वो होगा mg माइनस n। तो mg माइनस n कंपोनेंट, mg माइनस n जो है वो mv²/r प्रोवाइड करने वाला है। मधु बात समझ आई? हाँ सर समझा। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपने नोटिस किया कि आपकी गाड़ी हवा में उठ चुकी है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो गाड़ी है इट हैज जस्ट स्टार्टेड फ्लाइंग, उस केस में ये हो गया 0। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। एज सून एज इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, आपका जो n कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। हम समझ गया? समझा। तो फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करिए कि मेरे पास ये जो mv²/r बैठा है, ये जो mv²/r है, हर केस में, हर केस में, हर केस में अगर सर्कुलर मोशन है, अगर सर्कुलर मोशन है तो ये mv²/r या तो प्रोवाइड करेगा, जैसे इस केस में फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया, इस केस में mv²/r प्रोवाइड किया नॉर्मल रिएक्शन के साइन थीटा कंपोनेंट में, इस केस में mv²/r आपको प्रोवाइड किया टेंशन के साइन थीटा कंपोनेंट में, इस केस में आपको जो mv²/r प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है mg माइनस n, बेसिकली वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। तो जो भी डेरिवेशन है ये आप नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसके डेरिवेशन भी करेंगे। मधु में आपको बता दिया ना, ये जो वर्टिकल और सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए आपको ये वीडियो देखना है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल। मेरी बात समझ आ गई मधु? हाँ सर ओके सर। क्योंकि इसमें काफी डिटेल में समझाया हुआ है, ये वाला आपको देखना होगा ओके सर। क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह बहुत है। सो द पॉइंट इज मतलब 100 बात की एक बात, जब भी सर्कुलर मोशन की आप प्रॉब्लम्स करेंगे या डेरिवेशन करेंगे, आप सिर्फ एक अपने आप से एक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, mv²/r कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम समझ आए? जी सर। वो फ्रिक्शन हो सकता है, वो नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, मधु जी ने बोला कि वो विंड हो सकती है। आप जो मर्जी लेके आना चाहें उसको ले आइए, बट सर्कुलर मोशन के लिए आपको कोई एक फोर्स चाहिए। और अगर आपके पास एक फोर्स है, चार फोर्स है, अगर आपके पास चार फोर्स हैं, जैसे अभी हमने ये किया, ये वाला केस किया mg माइनस एन वाला, mg माइनस एन वाला, ये वाला mg माइनस एन वाला, तो आपको बेसिकली जो सिग्मा एफ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में वो सिग्मा एफ आएंगे, वो फैक्टर्स आएंगे। कौन से फैक्टर्स? ये वाले। और राइट साइड में जो एक फैक्टर आएगा वो आएगा mv²/r। तो मधु कोई डाउट? नो सर नो डाउट। शरियान कोई डाउट? नो सर।